जब कोई साधक नाम जब प्रारंभ करता है, नाम जाकर के अंदर ज्ञान जागृति नहीं करता, प्रारंभ में सुप्त वासना प्रवृत्तियां जो छुपी उनको जागृत करता है, उठ और भाग यहां से। अब वो कुसंस्कार, दुर्गुण, दुराचार दल के दल वहां हैं अंतःकरण में। जैसे जैसे साधक नाम जब बढ़ाता है वैसे वो अपने बल के साथ प्रकट होते हैं। परमार्थ का साधक यदि सत्संगी नहीं हुआ तो वो समझता है कि ये तो बहुत बड़ा विघ्न सामने उपस्थित हो गया, हृदय जल रहा है और पाप वासनाएं इतनी बढ़ती जा रही। साधक में प्रारंभ में इनका परिचय ना होने के कारण वो पराजित होने लगता है कि अब तो बहुत गंदी बातें आ रही हैं, भजन रोक दो। अतएव साधक घबराए नहीं, इन विकारों के अधीन न हो, नाम जप रूपी परम साधन छोड़े नहीं। बिल्कुल मंगलमयी बात समझ लो, ये बात कई बार हो चुकी है, पर जो लिखा हुआ है उसे सुनोगे तो ज्यादा विश्वास हो सकता है, वैसे लगेगा ये अपने मन से कहते हैं। साधक प्रारंभ में पराजित करने की सामर्थ्य नहीं रखता, अतएव घबरा करके इनका परिचय ना जानने के कारण वो या तो इनके अधीन होकर फिर गलत कार्य करने लगता है या भयभीत होकर साधन नाम जप करना छोड़ देता है। किंतु यदि गुरु कृपा पात्र साधक प्रभु के नाम की वास्तविक महिमा जो सुन चुका है, ऐसा अवसर जब आता है कि हृदय में बड़ी गंदी बातें, बड़ा प्रपंच उदय हो रहा है, तो वो समझने लगता है नाम काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है। अब हमारा हृदय खाली हो रहा है, ये वासनाएं निकल रही हैं, समस्त हे गुण, दुर्गुण, दुराचार प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं। बार बार वही हमने अनंत जन्मों में किया, इसलिए बार बार वही आ रहा है, आ नहीं रहा, वो जा रहा है, हर वृत्ति जा रही है। अतएव और नाम उच्चारण बढ़ाए और सत्संग सुने, जिससे हिम्मत बनती जाएगी, घबराओगे नहीं। बड़ा भारी युद्ध है, एक दिन में सब डिलीट नहीं हो जाएंगे, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। जिन गुणों से भगवान रीझते हैं, ध्यान देना, एक विकार गया एक गुण आ गया, वो विकार की वृत्ति गई, दूसरा गुण आ गया, खाली नहीं रखता। ये बड़े काम की बात है। जैसे जैसे नाम जब चलेगा, दुर्गुण, दुराचार, दुर्विचार, पाप प्रवृत्ति खाली हुई, उतने में सद्गुण सदाचार आके बैठ गया कि अब दोबारा उसको जगह नहीं मिलेगी। और धीरे धीरे वो पूरे के पूरे दुर्गुण दुराचारों को हटा करके साधक में सद्गुण सदाचार स्थापित कर देता है। नाम, पहला प्रभाव नाम का। साधक को ये बात ध्यान रखनी है कि ये दो वृत्तियां आपके अंदर प्रारंभ में होंगी, दोषापनयन और गुणाधान। दोषापनयन, जो दोष वृत्तियां हैं उनको निकलना और उनकी जगह में सद्गुण सदाचार स्थापित करना, ये नाम करेगा। तुम्हें चुप रहना है, राधा 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 राधा। विचलित नहीं होना कि मन बहुत हमारा परेशान करता है, बहुत विकार आ रहे हैं, अब कैसे रहूं। आपने उनकी सत्ता दे दी, अब वो नहीं निकलेंगे। खुशी मनाओ, गंदी बातें निकल रही हैं। पर साधक कैसे खुशी मनावे? वो तो मन में तदात्म में, तो मन में जलन हो रही है और वो निकल रहे हैं, तो वो समझ रहा है आ रहे हैं, और फिर वो उनसे या तो द्वेष कर बैठता है या तो राग द्वेष कर बैठता है, क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा, उनकी सत्ता दृढ़ हो रही। और या फिर उसी आचरणों में लग जाता है, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति से वो टिक जाते हैं, खाली नहीं हो पाते, इसीलिए लंबा समय निकल जाता है, कोई लाभ उसको समझ में नहीं आता। दोषापनयन और गुणाधान, साधक में ये दो वृत्तियां नाम पैदा करता है। पहला, अंतःकरण के सारे दोषों को भगाना। दूसरा, अंतःकरण में दैवी संपदा के सद्गुण स्थापित करना। तुम्हें नहीं करना, वो नाम कर रहा है, पर तुम चुप रहो। पर यहां चुप रहा नहीं जाता, विचलित हो जाते हैं। जहां असत प्रेरणा हुई तो या तो ऐसी क्रिया कर दी या वो ऐसे दुखी हो गए, हमारे मन में तो ऐसा आता है वैसा। चुप रहो, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा, गंदगी निकलेगी।
और जो गंदगी निकलेगी तो फिर अच्छे से वो घाव भर जाएगा। जितना दोष निकल रहा है उतना ही सद्गुण आ रहा है। कितना सुंदर बात है। अगर ये न समझ पाए तो परेशानी पड़ जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, जो भी दोष दिखाई दे रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और वो जगह खाली नहीं हो रही, वहां दैवी संपदा भर रही, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि हम नामोच्चारण के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें तो और जल्दी दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि हम नाम जपने के साथ साथ नाम का ध्यान शुरू कर दें, ना कभी नाम का ध्यान करें, कभी रूप का ध्यान करें। रूप मानो जैसे बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये साक्षात विराजमान प्रभु है। इनकी रूप माधुरी देखो, चरणों से शिख तक, शिख से चरणों तक, बार बार ऐसे देखो। अगर वहां नहीं लगता तो बार बार नाम लिखो। अगर ऐसा चिंतन करने लगोगे तो इससे तुम्हारी जलन कम हो जाएगी कि जो तुम्हारा पूरा चिंतन कि हमारे मन में क्या आ रहा, क्या आ रहा, उधर से हटो, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। अंतःकरण में भागवतिक सद्गुणों की प्रतिष्ठा होने में देर नहीं लगेगी। किसको? जो नाम जपने के साथ नाम का ध्यान करता है या नाम जपने के साथ रूप का ध्यान करता है। हरिवंश महाप्रभु ने दोनों बातें कही। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, बहुत जोर का है ये बात। दुर्गुणों, दुराचारों की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सुंदर सुगम उपाय है उनके निकालने का नाम जप। नाम जप से ही निकलते हैं। सद्गुण, सदाचार, ये खाली हृदय में आकर बैठने लगते हैं। बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बस समझ लो, कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। एक उपासक ने लिखा, आपने जब से कहा नाम शुरू किया तब से भारी परेशानी हमारे हृदय में है। अब उपास नहीं है तो उसको कैसे बता सकते हैं। अब हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा है, बहुत जल रहा हूं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, मटकी पक रही है, दुर्गुण दुराचार सब भाग रहे हैं, हृदय परिपक्व हो रहा है, इसमें प्रेम रस आने की क्षमता आ रही है। पर सही इसीलिए कहा जाता है, चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भवनि। अब नजदीक हो और उसको ये सत्संग सुने और दृष्टि पड़े, सानिध्य तो समझ में आवे। बिना, इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु। अब उसको कैसे कोई समझावे। अब वो मन उसको भयभीत कर दिया। वो नाम अनंत जन्मों की बात कृपा हुई थी, फिर वो डगमगा गया। पूर्व जीवन में रात दिन विषयों का ही चिंतन होता रहा है। अब उस चिंतन को भगवत चिंतन से संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। अय उपासक, एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ पूरा माया का परिवार है। नाम के प्रभाव से पूरे माया के परिवार पर विजय प्राप्त करना है। जैसे जैसे तुम्हारा भगवत चिंतन अधिक बढ़ेगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पूरा का पूरा अपना प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। ये पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा शब्द नहीं आया, प्रभाव दिखा के नष्ट हो जाएंगे। जितना इनमें पावर हो पूरा पावर दिखाएंगे तुम्हें परास्त करने के लिए। नाम छोड़ दो, संसार में आ जाओ। और जो साधक जमा रहता है राधा राधा राधा, अब उनके अनर्थ और दुष्परिणाम और अनिष्ट चिंतन ये सब कुछ छूट गया। नाम से पूर्व पाप भस्म हुए। वर्तमान का जो अनर्थ है, दुष्परिणाम है, अनिष्टकारी चिंतन है, वो छूट गया। अब उसके हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अब उसके हृदय में भगवत स्वरूप, पवित्रता, शांति, संतोष, निर्भयता, निश्चिंतता, समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। अब तो एक एक नाम के साथ उसको स्वाद मिलने लगा और दिव्य स्वरूप भगवान का उसके हृदय में झलकने लगा। अब भगवान के रूप की प्रतिष्ठा उसके मानस नेत्रों में हो गई। पूरा का पूरा प्रकरण ध्यान से बार बार सुनना। अब उसके हृदय में जो आनंद आया, उस आनंद में उसे आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। मना प्रसादे परमात्म दृष्टि, मन अद्भुत आनंदित, तो भगवत दृष्टि जागृत हो गई। ये तो अधकचरी दशा के नाम जापक होते हैं, इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मुख से तो नाम उच्चारण करते हैं
और शरीर के आचरण करते हैं वही जो मन बुद्धि कहते हैं, तो उनका वास्तविक नाम जप नहीं हो पाता, क्योंकि थोड़ी देर मुख से नाम उच्चारण कर लिया, फिर असत आचरण किए, असत चिंतन किए। तो ये जो अधकचरापन है ये बहुत कष्ट देने वाला है। निकलो इस अधकचरेपन से। सच्चा नाम स्मरण जो पीछे वर्णन किया गया, आपको परास्त नहीं होना, बराबर नाम। इसके साथ जब नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, तब समझो कि आप अधकचरी अवस्था से बाहर आ गए। अभी तो बहुत गंदी बातें चिंतन में आती हैं, अभी तो लड़ना पड़ेगा, इतना तो लड़ने के लिए तैयार रहो। अगर ये कह दो ये सब हमसे नहीं होगा, तो एक उपाय है, किसी महाभागवत को पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए, खत्म खेल आपका। ये भी देख लीजिए करके, पूरा जीवन अक्षरशः समर्पित। जब आप भगवत अनुराग के मार्ग में चल पड़े तो अक्षरशः आप वैसे ही करो जैसा आदेश होता है, तो आप वास्तविक सिद्ध हो जाओगे। बड़ी कृपा है। बहुत से ऐसे 50 साधक हैं जो बिल्कुल अक्षर पर प्राण देने के लिए तैयार है, आज्ञा पर वचन आधीनता, बहुत ऐसे। अगर बिजली चली जाए तो वहीं ठप हो जाती, वो जो लिफ्ट है, पावर खत्म तो वहीं खड़ी हो जाती है। लिफ्ट में बैठे हो आप, अहंकार जो ही किया तो बिजली चली जाएगी। और जनरेटर की व्यवस्था है नहीं इसमें, नहीं है, सपोर्ट की व्यवस्था नहीं इसमें। एक ही है, गुरु कृपा ही केवलम, ये एक ही पावर से चलता है, कृपा मात्र से। रे मन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम, बिनु, यहां कोई सपोर्ट दूसरा नहीं, एकमात्र श्री कृपा सुखकारी। अहम आया तो ये पावर समेट लेते हैं भगवान। अहम है, दैन्य, जितना ऊपर उठो उतना दैन्य होते चले जाओ। विरक्त भेष का मतलब है कि हमारा अस्तित्व ही नहीं रह गया, हमारा अहम ही नहीं रह गया, हमारा ममत्व और अहम तो गुरुदेव और श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। अब मेरा क्या अहम। तो साधक के द्वारा उपासना में जो स्वीकृति है वो अधकचरी रहती है। साधक को उपासना में जो स्वीकृति होती है वो अधकचरी होती है, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाता है। थोड़ी गुरुदेव की बात और थोड़ी मेरे मन की बात, ये अधकचरापन। भगवान ने नारद जी को कहा था, अधकचरे योगी का मेरा साक्षात्कार नहीं होता। थोड़ा गुरुदेव की बात माननी है, थोड़ी अपनी बात माननी है, अधकचरापन। पूरी बात गुरुदेव की माननी है, बस बढ़िया बात बन जाएगी। जब निकले वो मूड़े मुड़ा लिया है भगवत मार्ग में, फिर क्या, फिर अपने मन की बात क्या रह गई। नाम नामी अभेद है। नाम स्मरण की परिपक्व दशा में नाम, नामी और नाम धारक तीनों एक हो जाते हैं। तस्मित तज्जने भेदा भावात। ध्यान दीजिए, त्रिपुटी कलय जैसे ज्ञान में दृष्टा दृश्य दर्शन त्रिपुटी कलय, ऐसे नाम नामी नाम धारक त्रिपुटी कलय अभेद हो गया। नाम नामी और नाम धारक तीनों एक हो गए। नाम में, नामी में, नाम धारक भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं रह गया नाम में, नामी में और नाम जापक में। तस्मित तज्जने भेदा भावात, ये परिपक्व अवस्था नाम की, जापक की हुई। नाम स्मरण की बात जिह्वा से नाम, कंठ से नाम और फिर हृदय से नाम प्रारंभ हो जाता है, अंतरात्मा से। जीव ही हृदय से नाम प्रारंभ होता है। हृदय से नाम जब चलने लगेगा तो जपना नहीं होता है, उसमें चल रहा है, जैसे धड़कन चल रही, बस वो सुन रहा है। आंखों में वही झलक रहा है, हृदय में वही चल रहा है, श्रवण इंद्रिय में वही सुनाई दे रहा है। इससे प्रेम सोत प्रकट होता है। जिह्वा से जपते जपते, कंठ से जपते जपते जब हृदय में आया तो सब विकार नष्ट। देवी संपदा तो पहले ही आ गई, नाम नामी और नाम धारक तीनों अभेद हो गए। अब जब हृदय से नाम चल रहा है तो प्रेम स्फुरित हुआ, बस सब सामर्थ्य जागृत हो गई। प्रेम जागृत होते ही सब सामर्थ्य जागृत हो गई। भगवत प्रेम हो गया तो शेष सब बातें
लीला में प्रवेश, सेवा का अधिकार, सब भाव स्वरूप की जागृति, सब। जैसे बछड़ा आ जाए तो गाय रंभाती हुई स्वयं आ जाती है, ऐसे ही जहां उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हुआ तो प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होते ही प्रिया प्रीतम उसके हृदय में आ गए। जैसे बछड़ा आ गया ना, गाय आ जाएगी, बछड़ा के पीछे रंभाती गाय, ऐसे ही प्रेम भाव जहां जागृत हुआ प्रिया प्रीतम आ गए। ये न किसी साधना से न योग से ये नहीं होता है, ये नाम से होता है, गुरु प्रदत्त नाम से। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। ये भक्ति जो प्रेम भक्ति जो जागृत हुई नाम से, कह रहे हैं योग साधना ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान पाठ तपस्या त्याग तीर्थ स्नान ये स्वाध्याय आदि, इनसे ये प्राप्त नहीं होता। मेरी जो अनन्य प्रेम दिनों दिन बढ़ने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति वो मुझे अधीन कर लेती है। धर्मा सत्य दयोपेतो विद्यावा तपशान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रापुनाति। जिसके हृदय में मेरी ये भक्ति प्रकट नहीं हुई तो चाहे वो सत्य दया धर्म तपस्या विद्या इन सबसे युक्त हो जाए, वो भली भांति परम पावन होने में असमर्थ है, अर्थात मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है। समर्थ है तो केवल मद भक्त्या। अगर मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो वो सत्यवान दया धर्म तपस्या वो विद्या इन सबको धारण करने पर भी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यहां भगवान कह रहे धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपशान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रापुनाति। भक्ति का स्वरूप मेरी क्या है? रोमांच हो रहा प्रभु की बात सुनकर, एक जैसे ठंडी में से होता है उसे कंप कहते हैं, शरीर कंपायमान हो गया, रोमांच हो रहा, अश्रु बहने लगा, शिथिलता आ गई। कथम विना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना विनानंदाश्रुकलया शुद्धि भक्त्या विनाशय। जब तक अनन्य प्रेम भक्ति के कारण शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आंखों से प्रेमान आनंद के आंसू नहीं बहने लगते, अंतरंग बहिरंग भक्ति की बाढ़ में डूबने उतराने नहीं लगता, तब तक वो शुद्धि जिसमें मैं प्रकाशित होता हूं संभावना ही नहीं है, चाहे कोई भी साधन कर लो। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो गई, चित्त प्रेम प्रकर्ष से द्रवीभूत हो गया, प्रेमावेश में आकर चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा, कभी आनंद की उमंगन में खिलखिलाकर हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर में गाने लगता है, कभी नाचता है। उद्धव, ऐसा मेरा प्रिय भक्त ना केवल अपने को अपितु सारे भुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। श्री भगवान नामोच्चारण की ये महिमा की ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित कर देती है। तीनों लोकों का वैभव नाम जापक के प्रलोभन के लिए भेजा जाएगा। जहां ध्यान देने का विषय, आप कहोगे हमारे सामने क्यों नहीं भेजा गया? जब यहीं का रुपया तुम्हारे लिए इतना महिमा युक्त हो जाता है कि घंटों भजन छोड़ दोगे, यहीं की खान पान की सामग्री, यहीं का पार्थिव रूप तुम्हें लुभायमान कर सकता है, तो अप्सरा भेजने की या और कोई भेजने की जरूरत काहे की है? ये तो उनके लिए है जो मृत्यु लोक पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, तब देवलोक का वैभव आता है। जो देवलोक के वैभव पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं तब ब्रह्मलोक का वैभव आता है। और ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, तब नारायण ब्रजचंद की लगन लगी, और ये सब सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है।
तीनों लोकों के वैभव का प्रलोभन। देख लो, यहां तो थोड़ा काम नहीं बना तो अश्रद्धा कर देते, नाम छोड़ दो। यहां क्या कहते, तीनों लोकों का वैभव एक साथ नाम जापक को दिया जाए तो भी उसे निमिषार्ध कहते। ऐसे इतने के भी लिए वो अपने प्रभु का स्मरण नाम जाप नहीं छोड़ सकता। ये आई परिपक्व अवस्था। आधा पलक झपकने में जो समय लगता है उतने के लिए भी वो प्रभु को नहीं छोड़ सकता। त्रिभुवन का समस्त प्रलोभन उसको एक साथ दिया जाए तो भी। ये हुई नाम की परिपक्व अवस्था। अब इस स्थिति में उपासक को जो सुख मिलता है, जो पद मिलता है, वो अग्र पूजा का होता है। त्रिभुवन में सबसे ज्यादा परम पूजनी वही नाम जापक महापुरुष होता है। विस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति नाटरे। आप आश्चर्य मानेंगे, ऐसे नाम धारण करने वालों में तदाकार समाधि लगती है नाम की। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, बड़े बड़े महापुरुष हुए। तुकाराम जी महाराज, नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक। ये स्त्री पुत्र परिवार घर सब कुछ होते हुए भी कई ऐसे महापुरुष हुए जो ऐसी नाम समाधि में डूबे, किसी की स्मृति नहीं रही, कहीं कोई आसक्ति नहीं रही। ध्यान रहे, सच्ची नाम जापक की वृत्ति में कुछ दुर्लभ नहीं है स्थितियां। ऐसा कोई ना कहे कि ये तो भगवत अवतार हैं इनकी, नहीं, नाम ऐसा ही है। साधारण को असाधारण स्थिति में पहुंचाकर जगत पूज्य अग्र पूजा का अधिकारी बना दे, उसका ये नाम जापक का प्रभाव होता है। पर नाम जापक के अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि मैं अग्र पूजा का अधिकारी बनूं। पर सर्वार्पण भावपूर्वक अनन्य शरण नाम की, सर्वार्पण नाम को, अनन्य भाव नाम का, तो ये स्थिति अनायास प्राप्त हो जाती है। उसको कोई उपाय नहीं करना पड़ता। अगर अन्य आश्रय कोई है तो फिर बात नहीं बनेगी। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो गुरुदेव ने नाम दिया है बस उसी का आश्रय, जो आश्रय गुरुदेव ने पकड़ा है उसी का आश्रय। ए भाई, इस मनुष्य जन्म में एक बार सच्चे नाम उपासक बन जाओ, सच्चे नाम जापक बन जाओ, रंग लग जाएगा। और ये रंग कभी छूटता नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। कोई भी प्रतिबंध ऐसा नहीं कि नाम जापक में बाधा पहुंचा सके। हिमालय जैसा विघ्न भी चूर चूर क्षण में हो जाएगा नाम जापक के सामने। भगवत प्रेमी नाम धारकों की विशेष विशेष महिमा प्रकाशित हुई है। अब जब नाम जापक के हृदय में अंतरंग और बहिरंग दोनों जगह प्रेम का प्रभाव, आंख खोले तो प्रेम में, आंख बंद तो प्रेम में। अब नामाभ्यास की प्रगल्भ अवस्था प्रकट होती जिसका नाम है समाधि। नाम समाधि उसकी प्रकट हो जाती है। ये अवस्था केवल वैखरी नाम जप वालों की नहीं है, ये अवस्था है परावाणी से जिसका नाम जप चलने लगा। परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, आखिरी स्थिति परावाणी। रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी से वो नाम स्फुरित होने लगता है जब परावाणी में नाम चलता है। पर प्रारंभ होता है मुख से ही नाम जप करना, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर मूलाधार केंद्र के पास परावाणी। पूरी नस नाड़ियों में वही, जैसे इसी को कहा है भूरी सखी ने, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, इन सब में केवल नाम ही नाम अपना प्रभाव। अब दिव्य रूप, दिव्य माधुरी, दिव्य रस, लगी है नाम समाधि। न जप रहा है, न सोच रहा है, कोई स्फुरणा उसकी तरफ से नहीं, केवल नाम ध्वनि चल रही।
एक एक इंद्री नाम का स्वाद ले रहे, त्वगेंद्री नाम के आलिंगन का स्वाद ले रहे, नेत्रेंद्री नाम का रूप जो नाम ने रूप प्रकार उसका, रसेंद्री नाम के अमृत का स्वाद ले रही, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये नामाकार भगवत स्वरूप हो गए। अब वो आंख खोलता है तो पूरा विश्व भगवान का रूप दिखाई देता है। नाम समाधि देखो, आंख बंद करता है तो एकमात्र रूप माधुरी प्रभु की, आंख खोलता है तो ब्रह्मांड के अणु अणु में वही सच्चिदानंद रूप दिखाई देता है। शरीर भी भगवत स्वरूप, मन भी भगवत स्वरूप, स्वभाव भी भगवत स्वरूप, खत्म खेल, स्थूल सूक्ष्म कारण सब भगवत स्वरूप। अब नामामृत सिंधु में डूबा हुआ वो नाम समाधि को प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। एक भी वृत्ति नाम से अलग नहीं। नाम समाधि में भी दो प्रकार की समाधि होती है, अन्वय समाधि और व्यतिरेक समाधि। जैसे योग में समाधियों का वर्णन है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। इसमें वर्णन है अन्वय समाधि, व्यतिरेक समाधि। व्यतिरेक समाधि केवल भगवत नाम रूप, बस उसके सिवा उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई ही नहीं दे रहा। जैसे गोपीजन कह रहे, जित देखूं तित श्याममयी। नरहरदास जी ने कहा, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सारा एक कार्य प्रपंच, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य कुछ नहीं दिखाई देला। मूल कारण जो है प्रभु, वो केवल प्रभु दिखाई दे रहे हैं उस नाम जापक को, केवल प्रभु। व्यतिरेक ये नहीं जो कहा जाता है, व्यवहार जगत में व्यवहार करते हुए व्यवहार जिससे कर रहा है वो स्वयं श्री भगवान, ऐसा अनुभव हो रहा है उसे। भगवान के सिवा कुछ नहीं उसे अनुभव में आ रहा। वस्तु भगवान जिसको दे रहा है भगवान, संभाषण भगवान जिससे संभाषण कर रहा है भगवान, भगवत स्वरूप। ये स्थिति है अन्वय समाधि। इसमें सकल मिदमहम च वासुदेव, सकल मिद और महम च वासुदेव, स्वयं भगवत स्वरूप और सकल मिद स्वयं भगवत स्वरूप होते, सब भगवत स्वरूप। जिसे व्यतिरेक ये नहीं कहा गया था वो भगवत स्वरूप, और जिसे अन्वय है कहा गया था वो मम, दोनों को अनुभव कर लिया। सकल मिद महम वासुदेव, सकल मिद और महम वासुदेव, खत्म, जीवन मुक्त महापुरुष। केवल नाम जप से वर्णन किया गया है। सर्वात्म बोध, केवल नाम जप से सर्वात्म बोध, ये बड़ी ऊंची स्थिति है। इसी भूमिका में बड़े बड़े महापुरुष विदेह मुक्त, जीवन मुक्त रहते हैं। ये नाम जापक भी होता है। नाम समाधि की एक साधना अवस्था में झलक आती है और सिद्धावस्था में परिपक्व अवस्था होती है। झलक, अचानक नाम जपते जपते शांत वृत्ति, न कुछ सुनाई दे रहा, न कुछ स्फुरित हो रहा है। तभी कभी कभी सत्संग में इसी के लिए कहा है कि कभी मिनट 2 मिनट के लिए देह भाव रहित हुए क्या, कभी 1 मिनट के लिए कि सब कुछ भूल गए, केवल रूप चल रहा है, नाम चल रहा है। साधन काल में उपासक को प्रलोभन मिलता है भगवान की तरफ से, सही साधक को ये चलते फिरते भी हो जाता है, ये क्रिया करते हुए भी हो जाता है। अचानक एकदम वो किसी सांसारिक घटना में भी हो जाए। जैसे एक मैया अपने बालक को ऐसे अंगुली पकड़े हुई थी और छपिया गोबर की रख के थापने जा रही थी। पंडित गया प्रसाद जी की अचानक दृष्टि पड़ी और वो लाला अंगुली पकड़े, लाला साक्षात नंदनंदन, मैया यशोदा, एकदम भाव में डूब गए। एकदम संसारिक घटना एकदम डुबो देगी। साधन काल, नाम चल रहा है ना, कोई संसारिक छोटी सी घटना, कोई संसारिक छोटी सी बात साधक को उठा के ऊंची दशा में, क्योंकि वो भाव में रहता है हर समय। छोटी सी बात, छोटी सी प्रीता, पहुंच गया अपने आराध्य देव।
छोटी सी छोटी सांसारिक क्रिया, सांसारिक बात उठा के महाभाव स्थिति में खड़ा कर दे। ये नाम जापक की साधना काल में स्थिति रहती है। साधक की दो अवस्थाएं होती हैं। साधना अवस्था में ये उन साधकों की बात नहीं है जो लड़ रहे हैं, जो लड़ चुके हैं उन साधकों की बात है। वो नामामृत में निमज्जित, नामाभ्यास में परिपक्व अवस्था की तरफ जा रहे हैं। जागते, सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते, हर अवस्था में अखंड जिनका नाम चल रहा है, तो स्वप्न में बड़े दिव्य स्वप्न आते हैं। ऐसे साधकों की सुषुप्ति अवस्था में यदि समीप उनकी श्वास में या छाती के समीप कान लगा के आप सुनोगे तो नाम चलता सुनाई देगा। अगर उनकी नाक की श्वास में ऐसे कान दूर से लगा के सुनोगे तो उसमें आपको नाम का कटाक्ष सुनाई देगा, घोर सुषुप्ति में भी। सुषुप्ति में उनका नाम खंडित नहीं होता है। ऐसे साधक बहुत जल्दी सिद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं, जिनका और कोई चिंतन नहीं, केवल नाम चल रहा है, और जिनके स्वप्न बड़े दिव्य होने लगते हैं। आपकी जागृत अवस्था का परिचय स्वप्न में पता चलेगा कि आप किस कोटि के साधक हैं। अगर आपके स्वप्न गंदे, मलिन, नीच प्रवृत्ति के आ रहे हो, आप साधना अच्छी कर रहे हो तो भी अभी साधना रंग नहीं ला रही। साधना रंग तब लाएगी जब आपके बराबर एक तो स्वप्न ही ना आवे, अगर आवे तो बड़े भागवतिक, क्योंकि इतना शयन का समय नहीं कि स्वप्न आवे। वो तो भागवतिक ही प्रेरित आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। वो गाढ़ सुषुप्ति में नाम चल रहा है, बड़े दिव्य स्वप्न। कभी कभी तो ऐसे स्वप्न आते हैं कि जागृत अवस्था की भी इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है ऐसा ही स्वप्न चलता रहे। जब साधक सिद्धावस्था को प्राप्त होता है तो फिर लेखनी में ताकत नहीं कि उसकी स्थिति का वर्णन किया जा सके। नारायण स्वामी कहते हैं कि उसकी ऐसी दशा हो जाती कि उसके कहीं भी स्पर्श करके नाम सुना जा सकता है। जो सिद्ध नाम जापक है, कहीं भी स्पर्श करके, पर इतनी सामर्थ्य स्पर्श करने वाले की भी हो कि वो नाम जापक हो, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। नारायण स्वामी जी की हर सांस में, हर नस नाड़ी में नारायण 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 निकलता था। ये दिखाया गीता वाटिका में जाके सबको। वो इसलिए नाम जापक वहां सब साधक रहते हैं। एक छोटी सी पतली नली और यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, जहां भी। महाराष्ट्र में श्री गोंदव लेकर नाम के एक महाराज, बड़े राम भक्त संत हो गए हैं। वो बड़े नाम जापक थे। उनको कुछ बीमारी हुई तो डॉक्टर रोग परीक्षा के लिए सीने पर स्टेथोस्कोप, शायद वो होता होगा जो ऐसे लगाते हैं, उसको लगाया और कान में लगाया तो देखा, सुनाई दे रहा था श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। वो बेसुध अवस्था में थे। डॉक्टर ने सोचा कि मतलब कुछ फिट हो गया क्या मेरे इसमें, कान में लगाते तो ये। उनकी छाती से हटाया तो बंद, फिर छाती में लगाया श्री राम जय जय राम। बार बार ये प्रक्रिया की। फिर लोगों से कहा कि ये क्या हो रहा है, हमें तो कुछ रोग का तो पता ही नहीं चल रहा है, इनकी छाती से निकल रहा है श्री राम जय जय राम। तो वहां के सब साधक हंस दिए। उत्कट कोटि की सिद्धावस्था, सहज नाम समाधि को वो प्राप्त महापुरुष थे। उत्कृष्ट नाम अभ्यास से श्रेष्ठ नाम धारक वैष्णव अग्रणी प्रातः स्मरणी श्री हनुमान जी महाराज, इनके किसी भी रोम से सुना जा सकता था सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, हनुमान जी के। और हृदय में तो चीर के दिखाई दिया सिया राम विराजमान थे। महाराष्ट्र के चोखा मेला जी के हड्डियों से, जब वो मकान बना रहे थे, गिरा और दब गए, तो फिर उनकी हड्डियों से निकलता था विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम। बरहज के परमहंस बाबा राघवदास जी के गुरुदेव थे, जिनके कहीं भी आप इस देख सकते थे कान लगा के ओम 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 ओम, इतना प्रणव का जप किया, कहीं भी से प्रणव। अरे और तो और जाले दो, कबीरदास जी दर्शन करने जा रहे थे नामदेव जी के, तो वहां कुछ महिलाएं आपस में झगड़ रही थी, ये हमारा कंडा है, ये हमारा कंडा है।
तो नामदेव जी की सेवा में जनाबाई रहती थी। उनका एक कंडा मेरा है। उनका आपके कंडे की पहचान, बोले कान में लगा के देखो मेरा कंडा से निकलेगा विठल विठल विठल। कबीरदास जी ने कंडा लिया और कान में लगाया तो निकला विठल विठल। बोले जिनकी सेवा में रहने वाली दासी का ये चमत्कार है, वो नाम जपक नामदेव कितने नाम प्रेमी होंगे। ये सिद्ध नाम जापक के प्रबल प्रकाश हैं कि उसके रोम रोम से, नस नाड़ियों से नाम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए दिव्य रूप की प्राप्ति, स्वरूप बोध की प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, प्रेम, ये दिव्य फल है। सांसारिक धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति, ये भी सब नाम से होती है। पर उतना नाम जब हो जाए जितना तुम्हारा पाप प्रबल है, तो पाप नष्ट होके प्रारब्ध भी बदल जाएगा, अगर बदलना चाहे तो। पर जब इस कोटि का भजन होता है तो प्रारब्ध बदलने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए सबसे प्रार्थना है आचरण शुद्ध रखो, खूब नाम जप करो, अन्य साधनों की तरफ ध्यान मत दो। कलिकाल है, नाम से परम सिद्धि, चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाव।